मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। सो गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले कुछ फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट है शेप एंड वॉल्यूम। तो आपको बचा है बच्चों, गैसेस के जो भी शेप एंड वॉल्यूम होते हैं, so they neither have definite shape nor have definite volume। ये आपको पता है। ओके, गैसेस neither have definite shape nor definite volume। अगर हम कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल किसी एक कंटेनर में डाल देती है तो क्या होगा? सो दैट गैस कैन ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस इन दैट कंटेनर। सिंपल है। अगर हम इस हमारे क्लासरूम में कोई गैस, ऑक्सीजन गैस है, उसका सिलेंडर या नाइट्रोजन गैस है, वो पूरा निकाल देंगे तो क्या होगा? सो दैट गैसेस मॉलिक्यूल कैन ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस। ऐसा नहीं कि गैसेस मॉलिक्यूल किसी एक साइड में ही चला जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा ना। सो दे कैन मूव एनीवेयर। ओके, सो दे कैन ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस। किसी एक डिब्बे में हमने नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया तो क्या होगा? तो इस डिब्बे का पूरा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आ रहा है? सो दे कैन ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ दैट कंटेनर इन विच वी कैन स्टोर द एनी गैसेस मॉलिक्यूल। ये वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेप एंड वॉल्यूम। सो गैसेस नाइदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। सो क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी? सो जनरली बच्चों आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में। सो जनरली सॉलिड जो भी है वो कॉम्प्रेस नहीं होता है और लिक्विड कुछ एक्सटेंट तक कॉम्प्रेस हो सकता है। लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम किसी गैसेस मॉलिक्यूल को कुछ प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कॉम्प्रेस हो जाएंगे। सिंपल है। आपके घर में आप एलपीजी गैस जो हम यूज़ करते हैं, सो जो सिलेंडर है उसमें गैस हम कैसे फिल किया है? कॉम्प्रेस करके। सो कम वॉल्यूम के कंटेनर में हम ज़्यादा गैस कॉम्प्रेस करके फिल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है गैसेस की। सो समझ में आ रहा है आपको? गैसेस हैव द कॉम्प्रेसिबिलिटी नेचर। कॉम्प्रेसिबिलिटी में मतलब क्या होता है? गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, कम मीन्स अगर ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल है तो उसको कॉम्प्रेस करके मीन्स उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके उसको कम वॉल्यूम के किसी भी कंटेनर में हम स्टोर कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। थर्ड होता है होमोजीनियस नेचर। क्या होता है होमोजीनियस? तो होमोजीनियस वर्ड तो हमने सुना है बहुत बार, होमोजीनियस। यस, होमोजीनियस नेचर। सो होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स टाइप, सेम टाइप। सो जनरली बच्चों आपको पता है गैसेस कैन बी मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। आपको ऐसा नहीं कि किसी एक कंटेनर में हमने ऑक्सीजन गैस उसमें फिल कर दिया, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो आपको क्या ये गैसेस डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप? सो इसमें ये गैस यहाँ पे इस कोने में है, ये गैस इस कोने में, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट। सो मीन्स इट हैव द होमोजीनियस नेचर। मीन्स गैसेस मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे? कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे उसमें, और दैट दे कैन यूनिफॉर्मली फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। राइट। अभी हमारे एयर में हम अभी यहाँ पे क्लासरूम में भी देख लो, बहुत सारे गैसेस यहाँ पे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ऑक्सीजन गैस तो होता ही है। ओके, लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दिस बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैसेस। सो दैट इज अ होमोजीनियस नेचर। समझ में आ रहा है? सो थर्ड पॉइंट हुआ हमारा होमोजीनियस। फोर्थ हम देखेंगे डेंसिटी। ओके बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है जनरली? सो देखो, हम सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करते हैं, सो इफ़ यू कंपेयर द एनी सॉलिड एंड लिक्विड, उसके कंपैरिजन में गैसेस मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है। यस और नो? सो डेंसिटी इज ऑब्वियसली लेस इन केस ऑफ इफ यू कंपेयर द एनी लिक्विड एंड solid molecules. That means gases have a much lower density than solid and liquid. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। इसी वजह से हम कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट गैस मॉलिक्यूल स्टोर कर पाते हैं। सो दैट इज व्हाट डेंसिटी। उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर। फिफ्थ पॉइंट है प्रेशर।
सो क्या होता है जनरली बच्चों प्रेशर। सो देखो अभी मैं बहुत ही सिंपल तरह से क्या आपको ये बताऊंगा ये पॉइंट प्रेशर। सो जनरली क्या होता है प्रेशर में, सो गैसेस कैन एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ये आपको पता है, गैसेस कैन एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में वो इक्वली फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सिंपल से एक बात बताऊंगा, अगर किसी एक कंटेनर में हमने कोई गैसेस मॉलिक्यूल भर देंगे तो क्या होगा। सो गैसेस मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव, ओके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे कैन कोलाइड्स टुगेदर। सो जो कोलिजन होगा उसमें, सो दे कैन स्ट्राइक, जैसे वो स्ट्राइक होगा उसमें फोर्स क्रिएट होगा एंड व्हेन दे आर कोलाइड्स ऑन ईच अदर सेम टाइम दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर किसी एक कंटेनर में, एक कंटेनर है इसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल हमने भर दिए हैं, सिंपल है, एक कंटेनर है, तो एक गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, सो दे विल मूव रैंडमली, ऐसे मूव होंगे और उसी वक्त दे विल स्ट्राइक, वो ऐसे कोलाइड्स हो जाएंगे और सेम टाइम दे विल कोलाइड्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर के ऊपर जाके वो स्ट्राइक होगी, राइट, दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और जैसे ही ये इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। सो गैसेस एंड दे कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दैट फोर्स, प्रेशर। समझ में आ रहा है, प्रेशर। सो गैसेस कैन एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, सो दैट इज व्हाट प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लिक्विफिकेशन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 6, लिक्विफिकेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, लिक्विफिकेशन, ओके। सो क्या होता है जनरली बच्चों लिक्विफिकेशन में, देख लो, लिक्विफिकेशन में जनरली गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग। अगर गैस मॉलिक्यूल को हम कूल कर दे हैं तो लिक्विफाई हो जाते हैं एंड इफ यू अप्लाई द सम प्रेशर, ओके, सो गैस कैन बाय कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर इट अंडरगोज लिक्विफिकेशन। बहुत ही सिंपल फिनोमेना है और इसका बहुत ही यूज होता है फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री में, ओके। लिक्विफिकेशन की वजह से हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल में। सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग सम प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट है दैट इज डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। यस, क्या होता है डिफ्यूजन। सो जनरली बच्चों डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस कैन इंटरमिक्स रेडीली, ओके, एंड कंप्लीट इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो गैसेस मॉलिक्यूल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। सो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज आप किसी कंटेनर में आपको कुछ गैसेस को मिक्स करना है तो उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एड को ऐड नहीं करना पड़ता कि गैसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो अपने आप में उनमें की एक प्रॉपर्टी होती है, वो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन मीन्स दैट इज द इंटरमिक्सिंग, गैसेस मॉलिक्यूल कैन बी इंटरमिक्स रेडीली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल फोर्स और एनी काइंड ऑफ द एड्स। Without that force they will mix together, that is called what, क्या बोलेंगे हम उसको, डिफ्यूजन। नाउ क्लियर एवरीबॉडी बच्चों। सो डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस करी है, शेप एंड वॉल्यूम, कॉम्प्रेसिबिलिटी, होमोजीनियस नेचर, डेंसिटी, प्रेशर, लिक्विफिकेशन एंड डिफरेंस, दैट इज डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है। शेप एंड वॉल्यूम क्या बताया हमने, गैसेस नाइदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट क्या डिस्कस करा, दैट इज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी, गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। देन थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा है होमोजीनियस नेचर। सो गैसेस कैन कंप्लीटली मिक्स थोरोली, दे कैन मिक्स टुगेदर, ओके, उसका एक होमोजीनियस नेचर होता है। उसके बाद हमने डिस्कस करा डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी, यस। सो डेंसिटी के बारे में क्या देखा हमने, सो गैसेस मॉलिक्यूल की डेंसिटी सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में कम होती है। डेंसिटी, गैसेस कैन बी हैव अ लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। सो जनरली बच्चों प्रेशर में क्या होता है, देखो जनरली गैसेस कैन एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट्स करेंगे, ओके। देन विल डिस्कस द लिक्विफिकेशन। क्या बताया मैंने लिक्विफिकेशन में, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। कुछ प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो गए, लिक्विफाई हो जाएंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी थी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, गैसेस कैन इंटरमिक्स रेडीली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। So all of you understand these characteristic features.
सो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों देखेंगे कुछ गैसेस लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट ये स्क्रीनशॉट ले लो एंड राइट इट।